नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आज हमारा भारत में एक त्रासदी जिसके गुनहगार की तलाश है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में लगी आग ने 10 नवजात बच्चों की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और अस्पताल के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आग फैल गई। एनआईसीयू वैसे भी हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा इस पूरे वार्ड में ज्यादा होती है, तो आग फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उस वक्त वहां करीब 50 नवजात शिशुओं का इलाज चल रहा था। जो बच्चे बुरी तरह आग में झुलसे उनकी जान चली गई। बहुत से बच्चों का जलने की वजह से इलाज इस वक्त चल रहा है। ये खबर सिर्फ खबर नहीं है, ये त्रासदी हर माता पिता को तकलीफ दे रही है। इससे बड़ी तकलीफ माता पिता के लिए क्या हो सकती है कि वो करीब 20 घंटे बाद भी ये मालूम नहीं कर पाए हैं कि उनका बच्चा जिंदा भी है या नहीं। ये मौत का अफसोस है। इनके दर्द को समझा जा सकता है। बीती रात झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे में इन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को खो दिया। हादसा बहुत बड़ा था, जिसमें 10 बच्चों की जान चली गई। कुल लोग एडमिटेड होने की कंफर्मेशन जो प्रथम इससे जो हॉस्पिटल स्टाफ के साथ वार्ता करके आया है वो आया है, और इसमें से 38 सेफ और अंडर ट्रीटमेंट है। उसमें से एमएलबी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भी चल रहे हैं, कुछ प्राइवेट में भी हैं, और 7 जो बॉडीज़ हैं वो आइडेंटिफाई करके परिजनों को हैंडओवर भी कर दी गई हैं, और 3 की शिनाख्त अभी चल रही है, और 1 के संबंध में अभी हम लोग और स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। पीड़ित परिजन इधर उधर भाग रहे थे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हालात को काबू करने की कोशिश करते दिखे। ये जगह खाली कर दीजिए, इधर रेस्क्यू ऑपरेशंस करने दीजिए, अभी निकलिए। इन सब के बीच दमकल विभाग का अमला आग बुझाने में जुटा रहा। पुलिस की टीम भी उनकी मदद कर रही थी। यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हालात का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से बात की और घायल बच्चों के हर संभव इलाज का आदेश दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे, और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे, और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। जिसे 9 महीने पेट में पाला था, उसकी जिंदगी शुरू होते ही खत्म हो गई। अफसोस कि ये तस्वीरें नई नहीं हैं। इससे पहले भी देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। सवाल वही है कि बार बार गलतियों से सबक क्यों नहीं लिया जाता। एनडीटीवी इंडिया के लिए झांसी से पंकज झा, पल्लव मिश्रा और विनोद गौतम की रिपोर्ट। एक त्रासदी अगर तबाही और तकलीफ लाती है तो उन पलों से कुछ नायक भी निकलते हैं। 2 नाम का जिक्र हम कर रहे हैं, कृपाल सिंह राजपूत और कुलदीप, जिनके बच्चे अंदर फंसे हुए थे और वो अपने खून को भूलकर आग की लपटों से दूसरे बच्चों को बचाते रहे।
झांसी के अस्पताल में हादसे के बाद सरकारी अमला हालात पर काबू पाने पहुंचा, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बिना किसी का इंतजार किए जाबाजी की मिसाल पेश की। हम बात कर रहे हैं कृपाल सिंह राजपूत और कुलदीप की, जो इस हादसे के पीड़ित हैं, लेकिन अपना दर्द भूलकर ये दोनों दूसरों के लाडलों को बचाने में जुट गए और कई मासूमों की जान भी बचाई। बच्चों में जब आग लग गई तो देखो, तो हम फिर अंदर घुस गए और जो 2 कमरा के थे उसमें आग नहीं आ पाई थी, उन 2 कमरा के बच्चों को बचाया और जिसमें भीषण आग लग चुकी, यानी जो बाहर वाला हिस्सा था, बाहर वाले हिस्से में से बचाया। और एक क्रेट में 6 बच्चे थे, तो जब वो लास्ट एक बेड पे पलंग पे 6 थे। कितने पलंग बेड पे हमने साहब पलंग नहीं गिले, हमने जो बचाया 20 बच्चे। एक पलंग पे 6 बच्चे? 6 मैंने गिनवाया। मैं खुद लेके आया था 6 बच्चे, तो उसमें जाली तोड़ के बाहर निकलाया था। आपका बच्चा था वहाँ पर? जी मेरा बच्चा था। अच्छा। और मेरा बच्चा नहीं मिला, मैंने भी भागा, तो भागा दौड़ते हुए गया, 4-6 बच्चे मैंने खुद बचाया और जाली तोड़ा, सब जाली तोड़ थी। ये देखिए सर, आग लगी थी, मेरा हाथ जला, 4-6 बच्चे मैंने तोड़ा, 4-6 बच्चे जाली तोड़ी। डॉक्टर लोग तो मार भगा रहे थे, मुझे गाली दे रहे थे, कहते भाग इधर से। हाँ डॉक्टर मौजूद थे? डॉक्टर नहीं, 2-4 नर्स थी और हमको भगा रहे थे। मैं घुस के गया, बच्चा बचा के लेके आया। आपका बच्चा बचा? मेरा बच्चा मिल ही नहीं सर। कई पीड़ितों की शिकायत रही कि उन्हें उनके बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सर हमारे बच्चा नहीं मिल रहे हैं। क्या हुआ, कुछ जीवित है ना? अब हमें कोई जानकारी नहीं है, पता ही नहीं, बता नहीं रहा? नहीं, डॉक्टर पुलिस अधिकारी कोई नहीं बता रहे हैं। कहाँ है बच्चा? जितना बच्चा को पता है ना वो बता भी। कोई बच्चा था? हाँ इनको था, हम हम इनके बच्चे की बड़ी माँ है सर। जोन तना से बच्चा को फायदे करो, देखल भी नहीं मिलवा में, नहीं मिला, देख भी नहीं मिला बच्चा में। जिनके बच्चों का पता नहीं चल रहा था वो धरने पर बैठ गए। बाद में इनमें से कई लोग अस्पताल के गेट नंबर 2 के पास जमा हो गए। यहाँ काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में किसी तरह समझा बुझाकर इन्हें गेट से हटाया गया। ये इसके लिए सभी अधिकारी तैयार हैं, आप लोग आ जाएं और ये जो पूरा डाटाबेस तैयार हुआ है उस पर आके परिजन बात करें, और जो डाटा हम जितना कर पा रहे हैं, डीएम साहब जो कर पा रहे हैं उतना काफ़ी चीज़ें कल से आज तक बेहतर भी हुई हैं कि जो नहीं आइडेंटिफाइड थी बॉडी या बच्चे, वो अब आइडेंटिफाइड हैं। कुछ 2 या 3 लोगों में अभी डिस्क्रिपेंसी है, जिसके लिए अभी प्रयास चल रहा है। कुलदीप ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कई बच्चों की जान बचाई। मीडिया में इस पर बयान भी दिया। अब उसका आरोप है कि उसे धमकी दी जा रही है। मेरे अभी चाचे भी हो रहे हैं और फोन भी आने लगे, धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। क्यों? ऐसे कैसे तुम बयान दे रहे हो? मैंने जो मैं देखा हूँ आखिर से वही बोलूंगा ना। क्या देखा आपने? 4-5 बच्चे तो मैं खुद लेकर गया हूँ, भागते भागते। हाँ। 4-5 बच्चे मरे थे, उनमें से मैं भी भागता भागता गया था। मेरा बच्चा भी नहीं था। लापरवाही तो है डॉक्टरों की, बच्चा ही नहीं मिल रहा हमारा। जिनकी पीठ थपथपानी थी, अगर उन्हें धमकी मिल रही है तो ये बेहद शर्मनाक बात है। देखना होगा कि जिला प्रशासन और पुलिस महकमा इस पर कार्रवाई क्या करते हैं। अब ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर बहुत नाराजगी है। देखना ये होगा कि जो जांच होगी उसमें क्या निकलकर सामने आता है। झांसी से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। और इस भयावह त्रासदी के गुनहगार की तलाश जारी है, लेकिन सवाल कई हैं जिनके जवाब NDTV को चाहिए। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ग्राउंड पर हमारे 3 रिपोर्टर भी मौजूद हैं। तो पहला सवाल, आग लगने की बड़ी वजह क्या रही? दूसरा सवाल जो NDTV पूछ रहा है, क्या अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी? तीसरा सवाल, NICU में एंट्री और एग्जिट के लिए क्या एक ही गेट, एक ही दरवाजा था, और ऐसा था तो क्यों था? इतने बड़े अस्पताल में आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी क्यों थे? पांचवा सवाल, सिलेंडर पाइप लगाने के दौरान माचिस की तीली से क्या आग भड़की? छठवां सवाल, क्यों 4 साल से एक्सपायर पड़ा हुआ था आग बुझाने वाला सिलेंडर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर के जो सिलेंडर्स थे, क्या वो एक्सपायर्ड थे? अगर एक्सपायर्ड थे तो वो वहां क्यों थे?
7वां सवाल, क्या सेफ्टी अलार्म नहीं बजा? जब आग लगी तो क्या सेफ्टी अलार्म वहां नहीं बजा था? 8वां सवाल, क्या घटना के वक्त मेडिकल स्टाफ मुस्तैद नहीं था? चश्मदीद इस बारे में बहुत सारी बातें कह भी रहे हैं। अगला सवाल, पीड़ित परिजनों को जानकारी क्यों नहीं दी गई? ये एक बड़ा सवाल है। और 10वां जो आखिरी सवाल है, कितने हादसों के बाद लिया जाएगा उनसे सबक? और इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे ब्रजेश पाठक ने एनडीटीवी से इस त्रासदी पर राज्य सरकार की पूरी कार्रवाई पर अपनी बात रखी है। कल झांसी की घटना बहुत ही दुखद है। मैं दुखी मन से कल रात में ही वहां पहुंच गया था। पहुंच करके हमने वार्ड के अंदर जहां आग लगी थी उसका भी हमने निरीक्षण किया, और जो वहां पर स्वास्थ्यकर्मी थे, नर्स थी और वार्ड बॉय थे, चिकित्सक थे, सबसे अलग अलग बात किया। सबसे पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वायर से जो बिजली का प्लग था उससे आग स्पार्क के माध्यम से निकली और धीरे धीरे ऑक्सीजन पाइप्स के माध्यम से पूरे वार्ड में फैल गई। पहले वार्ड बॉय ने प्रथम प्रयास किया, जो अग्निरोधक यंत्र थे, जो सिलेंडर्स लगे थे, उनको निकाल करके उपयोग में लाए, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी गई थी इस बात की। 4 अग्निरोध यंत्र वहाँ पर उसने उपयोग में लिए, लेकिन आग बढ़ती गई। नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सक और परिजनों के साथ मिलकर के सभी बच्चों को बाहर निकाले। लगभग 50 बच्चे वहाँ पर एडमिट थे, 40 को बचाया गया, 10 असमय मृत्यु के शिकार हुए। 7 बच्चों का आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया था, 3 बच्चे अभी अनआइडेंटिफाइड हैं। यदि उनके परिजनों तक हम नहीं पहुंच पाए तो डीएनए टेस्ट के माध्यम से हम बच्चों के परिजनों तक उनके शव को पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। अभी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और फायर तीनों को मिलाकर के एक रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करनी है शासन को। दूसरी जो स्वास्थ्य विभाग की और चिकित्सा शिक्षा विभाग की एक ज्वाइंट टीम होगी, जो विस्तृत जांच आख्या शासन को प्रस्तुत करेगी। तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं, जिससे बिंदुवार पता चल सके कि किस स्तर पर क्या लापरवाही हुई या आग क्यों भड़की, और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस बात के लिए मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम उन्हें न्याय दिलाएंगे, और यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। और अब सीधे चलते हैं झांसी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, पंकज झा और पल्लव मिश्रा। पंकज, अगर मैं आपसे पहला सवाल करूं, 10 नवजात की जान गई है, बहुत ज़रूरी है लापरवाही की जड़ को समझना। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये तो तमाम दावे किए जा रहे हैं कि जो भी प्रोटोकॉल होता है, दिल्ली की घटना के बाद जो कहे गए थे वो सारी चीज़ें की गई हैं। जैसा कहा जा रहा है कि फरवरी में फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था, जून के महीने में वहाँ पे मॉक ड्रिल भी कराया गया था, और जो रिपोर्ट तैयार हो रही, जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कर रहे थे कि 2 मेंबर कमेटी जो है वो रिपोर्ट कल सवेरे या देर रात तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे देगी। उस कमेटी की रिपोर्ट में अगर हम देखें, जो हमको कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है, वो बता रही है कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। और जो बात आप अभी कह रही थी कि माचिस की तीली स्विच बोर्ड लगा था और वहाँ पे स्पार्क हो रहा था, एक नर्स ने उसमें माचिस की तीली से उस वायर को ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। देखिए, ये बात सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सारे इंतजाम थे, लेकिन सच ये भी है कि आखिर ये जो एक्सपायरी डेट वाले फायर एक्सटिंग्विशर थे वो वहाँ क्या कर रहे थे, और अगर शॉर्ट सर्किट हुआ भी है तो आखिर स्पार्क हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक वाला काम जो था वो इतना कमज़ोर क्या था, जिस एजेंसी ने कराया था उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है। दूसरी बात, एंट्री एग्जिट पॉइंट एक था, अगर आग लग जाती है तो उसके बाद बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो सेफ जोन बनाने की बात कही जा रही थी, वो तमाम सारे प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, ये बात सच है, और इसीलिए इतनी बड़ी घटना हुई है। 10 बच्चों की जान चली गई है और अभी भी कई बच्चे अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, ज़िंदगी और मौत के बीच में है, ये सच है। जी, पल्लव,
राज्य सरकार या फिर जिला प्रशासन चाहे जो कहे, लेकिन आप और पंकज जिन जिन चश्मदीदों से, परिवार वालों से आप लोग सुबह से बात करते रहे, एक बात तो साफ है कि जब आग लगी तो अस्पताल की तरफ से स्टाफ मदद करने के बजाय वो वहां से भाग गया था। बिल्कुल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भले सरकार अपनी पीठ थपथपाए या जो अस्पताल का प्रशासन है वो अपनी पीठ थपथपाए कि उसने अथक प्रयास किया जो है बच्चों को बचाने को लेकर, लेकिन जब आप ग्राउंड की रियलिटी देखेंगी, जो परिजन है उनसे बातचीत करेंगी और जितना हमने बात किया, हमें जो पता चला उसके मुताबिक साफ तौर पर ये था कि एक बड़ी लापरवाही की गई और जब वहाँ पर घटना हुई तो वहाँ पर बहुत कम स्टाफ मौजूद था। 2 से 3 लोग ही बताए जा रहे हैं वहाँ मौजूद थे और जब वहाँ पे आग लगी तो जो लोग अपनी जान पे खेल के उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे उनको भी जो है वहाँ पर जो है कड़े शब्दों में तमाम बातें कही गई, जिसका जिक्र हम जो है लगातार सुबह से अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन लोगों के हम बयान भी दिखा रहे हैं, जो लोग अपनी बात कह रहे हैं उसके बाद जो अब अपनी बात कर रहा है उसको धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है एक बड़ी जो है लापरवाही की गई है और जो बच्चों को बचाने की कोशिश के लिए बात कही जा रही है प्रशासन की तरफ से चाहे सरकार की तरफ से, वो कितने दावे सही हैं। इसके अलावा एक बात यह है कि जो एसओपी की बात की जा रही है, जिसका जिक्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज कर रहे थे कि जब दिल्ली के विवेक विहार की जो घटना हुई उसके बाद जो एनएनएफ ने जो प्रोटोकॉल जारी की, जो एसओपी जारी की क्या क्या अस्पताल में होना चाहिए, अगर उसकी हकीकत देखें तो इस अस्पताल में वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी। जिस सिलेंडर की बात कर रहे हैं वो एक्सपायर था और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो एसएनसीयू वार्ड था उसके बगल जो वेटिंग वार्ड है या जहाँ महिलाओं को दूध पिलाने की व्यवस्था की गई बच्चों को, उन तमाम जगहों को देखें तो वहाँ पे अव्यवस्था साफ तौर पे दिख रही है। इसके अलावा आसपास की जो एरिया वहाँ पर भी गंदगी है, तमाम लापरवाही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हम तमाम प्रोटोकॉल्स की बात करें, जो दावे सरकार कर रही है उसके विपरीत एकदम ग्राउंड पर रियलिटी है। और जो लोग अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते उस दौरान ये हकीकत है कि उनको जो है कोई बहुत बड़ी मदद अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं की गई, वरना शायद कई जानें और बच सकती थी। फायर अलार्म्स का बार बार जिक्र किया जा रहा था, अगर वो सही टाइम पे अगर वो बचता तो शायद कुछ और लोगों की जान बच सकती थी। तो तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं, तमाम ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसका पालन नहीं किया गया और जो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 4 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई उसमें भी ये चीज़ एक पॉइंट लिखा गया कि जो जांच होगी उसमें एक पॉइंट ये भी है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो। लेकिन इस पर भी एक सवाल उठ रहा है कि जब एनएनएफ की गाइडलाइन आई थी उसके बाद जब इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो नहीं किया गया तो आगे क्या होगा। बिल्कुल 24 घंटे का वक्त दिया गया है जांच रिपोर्ट के लिए, जैसा कि पंकज कह रहे थे। देर रात तक या कल सुबह तक ये रिपोर्ट सामने होगी। आखिर गुनहगारों की लापरवाही की वजह से जो 10 नवजात शिशुओं की जान गई है उसकी जवाबदेही किसकी बनती है। बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी लगातार ग्राउंड पर बना हुआ है, गुनहगारों को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है इस पर नजर रखे हुए है। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में अभी आगे ब्रेक के बाद नवजात शिशुओं के अस्पतालों में पहले भी होते रहे लापरवाही के वो शिकार, कहां-कहां ऐसी घटनाएं हुई हैं इस पर डालेंगे नजर। आप देख रहे हैं हमारा भारत। झांसी के अस्पताल की त्रासदी पर विशेष। झांसी की त्रासदी ना पहली है और शायद ना आखिरी होगी। ऐसा दर्दनाक घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। सबसे पहले 15 नवंबर साल 2024 की घटना यानी कल ही झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में आग लगी। शिशु वार्ड में आग लगी थी, 10 बच्चों की मौत हुई। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में लगी थी आग और ये पूरे एनआईसीयू में फैली। इससे पहले 25 मई 2024 को दिल्ली के विवेक विहार के अस्पताल में ऐसी ही आग लगी थी, जिसमें 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। जिसके बाद ये भी पता चला कि अस्पताल अवैध रूप से चल रहा था। 5 बेड पर 12 बच्चे थे और उस वक्त जब ये पूरी आग की घटना सामने आई। नवंबर साल 2021 भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग लगी। पेडियाट्रिक विभाग में आग लगी थी, जिसमें 4 बच्चों की मौत हुई थी। 3 बच्चे आग में झुलस गए थे। 9 जनवरी 2021 में भंडारा के जिला अस्पताल में आग लगी थी। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में ये आग लगी। इस आग में 10 बच्चों की मौत हो गई थी। तो हमारा भारत में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी।